पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पहुंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास की हिमायत का किया पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान ऐलान। जो इस दुनिया फानी में नहीं है और जो इस दुनिया फानी में है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में कामयाब किया। उसके लिए अमित शाह साहब, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा पहले भी करते आ रहे हैं, आगे बढ़ते दम तक जो है उनका शुक्रिया अदा करता रहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा आसान जो है पहाड़ी कबीले ने किया है। तो ये इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के जितने भी जनरल बॉडी की मीटिंग जो है वो जम्मू में हुई, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। आने वाले इलेक्शन में जो है हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे और जफर इकबाल मनाज साहब जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, हमारा समर्थन जो है इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन का वो उनके साथ जाएगा और इंशाल्लाह हम जितने भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के नौजवान हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, सब मिलकर जो है उनके लिए काम करेंगे, उनको कामयाब जो है इलेक्शन में करना हमारा मकसद है। मेरे बजमी भाई, यहाँ पे बाप छोड़ के बेटा आता है, बेटा छोड़ के बहू आती है, तो हमने एक चीज डिसाइड की है कि हम उस शख्स को जो कौम के लिए, वतन के लिए और अपने लोगों के लिए काम करेगा उसको समर्थन देंगे। तो इसके उपलक्ष्य में जब जनरल पार्टी का जो मीटिंग हुआ है जम्मू में, उसमें यह तय पाया है कि अपनी पार्टी जो इस वक्त जो है अवाम के बीच में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना जो मैनिफेस्टो रखा है, तो हमने यही डिसाइड किया है कि इस बार जो है अपनी पार्टी जिसके अध्यक्ष जो है अल्ताफ बुखारी साहब है और यहाँ से जफर मनाज साहब जो है इस पार्लियामेंट्री जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम अपना समर्थन जो है उनको दे रहे हैं। बीजेपी को पहाड़ी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं चुना। नहीं, पहाड़ी में बिल्कुल भरोसा। जफर मनाज साहब पहाड़ी है, वो खुद पहाड़ी है, तो अगर पहाड़ी पार्टी उनकी जरूर लगाई। हाँ, बीजेपी वालों ने आप देखिए बहुत सारे, आप जैसे यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, कांग्रेस उनकी सपोर्ट कर रही है और बहुत सारी पार्टी मिलकर उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसी की कड़ी है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ से और जम्मू से अपने कैंडिडेट उतारे और यहाँ वो कश्मीर के अंदर और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अपनी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह के इलेक्शन जब आते हैं, इस तरह के समीकरण बनते हैं, पार्टी एक दूसरे की मदद करती है, तो शायद उन्होंने सोचा कि पहाड़ी कैंडिडेट खड़े तो पहाड़ियों को ये मौका दिया गया है तो वो अपने कैंडिडेट पहाड़ी कैंडिडेट को वो वोट करके उन्हें कामयाब बनाए। समाजी कारकुन जावेद रेशी ने जिला अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम न होने पर किया बरहमी का इजहार, कड़े इक़दाम उठाने का इंतजामिया से किया मुतालबा। अंदर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, मरीजों की यहाँ पर बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होती है या यहाँ पर देखा जाता है कि ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स में को तरजीह देते हैं बनिस्बत इसके कि वो हॉस्पिटल में काम करें। तो लोगों का भी यहाँ जहन इस किस्म का बनाया जा चुका है कि लोग भी हॉस्पिटल में अपने चेकअप को उतनी तरजीह नहीं देते हैं जितने वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे, आए रोग आप देखेंगे जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं उनके बाहर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर चाहिए। जब इस तरह डॉक्टर्स की रिशफलिंग होगी, इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी इन पर भी इम्प्लीमेंट होगी, तो मुझे लगता है काफ़ी करप्शन में और जो ये हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ वजह दी जा रही है इसकी तरफ तो कम ध्यान जाएगा। क्योंकि जब एक डॉक्टर को पता है उसने 10 साल 15 साल यहाँ रहना है तो वो अच्छी खासी क्लिनिक खोल लेता है। तो जब उसे पता होगा कि 2 साल के बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना है तो वो क्लिनिक का कंसेप्ट उसके जहन में नहीं आएगा। तो मैं हेल्थ अथॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर खसूसन LG एडमिनिस्ट्रेशन जो साफ और शफाफ तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, गुजारिश करूँगा आपके चैनल की वसाफत से कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, जैसे जन औषधि कैमरा खोला गया है, मरकज़ खोला गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, मंडी भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, मेंढर में भी है, सुरपुर में भी है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल की वसाफत से कि जो जन औषधि कैमरा है ये कम से कम ब्लॉक लेवल पर एक खोला जाना चाहिए ताकि लोगों को नज़दीक से नज़दीक सस्ते दामों पर अद्वियात फराहम हो सकें। देखिए, अगर राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल में ये मरकज़ है तो शाहपुर या दूर दराज इलाके से आने वाला आदमी जब थोड़ी सी दवाइयों के लिए वहाँ से चलकर जन औषधि केंद्र पहुँचेगा तो उसको वो खर्चा हो जाएगा। अगर उसको इस्लामाबाद या उस सेक्टर में वो मरकज़ मौजूद अवेलेबल होगा तो उसको जो किराया होगा, दिहाड़ी होगी, वो वहाँ बच सकती है और उसको नज़दीक से नज़दीक सस्ते दामों पर दवाई फराहम हो सकती है। डॉक्टर तरक्षंदा इंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने राजौरी के डलेसर का दौरा किया, वक्फ की जायदाद का लिया जायजा, पीर सत्तार शाह के मजार पर भी दी हाजिरी। बढ़िया जी। आज आपने यहाँ का विजिट किया तो किस प्रकार का लगा और क्या संदेश जो है वो देना चाहोगे? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि हम ऑफिशियल तौर पे हैं, बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम
नौशहरा से यहाँ आज हम पहली बारी यहाँ पे पीर सत्तार शाह साहब के मज़ार पे आए हैं। यहाँ पे देखा क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी, क्योंकि डेवलपमेंट की बात की जाए तो जनता की पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग है कि यहाँ पर जितना भी चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है और उसका यहाँ पर कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है। ना यहाँ पर पानी की सुविधा है, ना ही कुछ और सुविधा। इस पर क्या कुछ मैसेज देना? वही हम आए हैं यहाँ पर कि पीर साहब के दरबार में एक अच्छी सी लोगों को जो सहूलियत मिलेगी वो है पानी की जो प्रॉब्लम है, वुज़ू खाने की जो प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी और हम नए सिरे से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ जाते हैं, ज़ायरीन आ जाते हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, ये हमारा मकसद रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के मीर साहब और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे CEO साहब हैं, सारे आज हम एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे फ्रेंडली हमने काम करना है और यहाँ की डेवलपमेंट राजौरी की जो शादरा शरीफ के सारा इलाका आता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाअल्लाह रहमान बहुत तेज़ी से होगी। जो जो नई जगहें जो हमारी आंखों से ओझल रही है उनको हम नए सिरे से काम करेंगे और उनको DPR बना के डेवलपमेंट काम शुरू करेंगे। जनता को बेसब्री से इंतजार है कि कब तक ये सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इंशाल्लाह आज आप देख रहे हैं हम सारा टीम आए हुए हैं, तो जब भी हम कहीं पे जाते हैं। पुंछ की बेटी पायल शर्मा नेशनल कोचिंग वॉलीबॉल कैंप के लिए मुंतखब। पुंछ में जश्न का माहौल। पायल जिसमें ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ है, अभी कैंप लग रहा है समर कैंप, जिसमें 31 बच्चियों की जो है वो सिलेक्शन हुई थी। उसमें पुंछ की पहली बच्ची है जो नेशनल कोचिंग कैंप के लिए जा रही है। क्या कहना चाहेंगे पुंछ से एक बच्ची जो है? जी, हमारे पुंछ के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पुंछ से क्या JNK से फर्स्ट टाइम एक लड़की सिलेक्ट हुई है जी, और वो भी वॉलीबॉल में। मैं खुद एक वॉलीबॉल की कोच हूँ, खेलो इंडिया वॉलीबॉल सेंटर पुंछ में चला रही हूँ। कभी हुआ होगा ग्राउंड से दूर तो, लेकिन मैं तो ग्राउंड से टच हूँ। मेरे को 12 साल हो गए गेम छोड़े हुए। अब मैं एज अ कोच पुंछ में अपॉइंट हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं ग्राउंड से दूर मतलब लड़कियों को नहीं भेजते या कुछ भी। पायल भी तो एक लड़की है, ये भी खेल रही है। तो लोग जिनकी सोच ऐसी है उनको थोड़ी सोच बदलनी चाहिए। आइए बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया टीम के लिए? मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और घर वालों के लिए भी, कोच साहब के लिए भी। आप देख ही रहे होंगे कि कोच साहब कितने खुश हैं। एक कोच साहब को मतलब एक बच्चे को तैयार करना नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं तारिक सर का बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ और रमीज़ तारिक जो कि सर के बेटे हैं, निशु। बताता चलूँ कि जब कल मैंने लिस्ट देखी तो मैं कुछ देर के लिए तो एकदम जैसे सुन्न होता आदमी में से सुन्न हो गया था। मेरे अंदर से कोई बात ही नहीं निकल पा रही थी। मैं एक्सप्लेन कैसे करूं इस चीज़ को। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बिलखसूस जम्मू कश्मीर और ख़ास करके पुंछ के लिए बहुत मायने खेज रखती है ये कि पुंछ जैसा इलाका, बॉर्डर इलाका, जीरो लाइन से बच्चा निकल के हिंदुस्तान के इस लेवल में वहाँ पहुँचना है, ये अपने आप में ही एक फ़ख्रिया बात होती है। वो मैं बिलखसूस अडाक बाटी जो है उसके जो चेयरमैन हैं रोहित सर और सेक्रेटरी जो अलकनंदा मैडम हैं, मैं उनका दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस दूर दराज के जैसे बच्चों को भी मौका दिया है। और ये दिखाता है कि उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने किस तरह से वर्क किया होगा। क्योंकि अगर यहाँ का बच्चा हिंदुस्तान की टीम में शामिल हो सकता है तो ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता। तो मैं उनका अभी दिल के गहरे से शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की तरफ से भी और अपनी जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ और वॉलीबॉल एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वॉलीबॉल एसोसिएशन का जो इस वक्त जो सेटअप है जो वॉलीबॉल का वो बहुत दूर लेवल पर, ऊंचे लेवल पर एक्सेल कर रहा है। तो मैं अपने बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह एक्सेल करेंगे। और सोसाइटी में मैं सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें ताकि ड्रग्स जैसी लानत को हम अपने बच्चों से बचा सकें। महबूबा मुफ्ती ने वहीद परे के हमरा त्राल का दौरा किया। वहीद परे के हक में वोट डालने की अपील। जम्मू कश्मीर जेल बनाओ बात करने नौजवान बात जेलन कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा यह गो नौजवान पे बर्दाश्त कर
कोन सोरे एम बर्दाश्त एमिस आय हाथ लागने या सो मिलिटेंट सिंपथाइजर क्या अगर कहीं गरीबस रचित पहले तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागवल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहाँ जहाँ तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो पीडीपी और तरक्की के हवाले से भी, चाहे सड़कें हो, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे यहाँ एडीसी का ऑफिस हेडक्वार्टर बनाना हो, चाहे आपका अवंतीपोरा का जो आपका एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इस इलाके की तरक्की में हमने बहुत कम अरसा रहे। मुफ्ती साहब 3 साल वजीर आला और गांव-गांव में रहबर तालीम, तो ये समझते हैं उस लोग को, उस कुर्बानी को समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का जो साथ पहले भी पीडीपी के साथ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि पीडीपी के साथ रहेगा। ये मैम, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया है, तो क्या किस तरीके से आप किस नोटिस, क्या मतलब जो शोकाज नोटिस जो जारी कर दी है, मतलब कि आपने जो है इंतखाबात का जो उल्लंघन किया है इस बोर्ड ऑफ, कौन से उल्लंघन सर वो बोल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आप किस बात की बात, मुझे मालूम नहीं। वो जो बच्ची का है वो तो हमने नहीं वीडियो अपलोड किया है। वो तो कोई बच्ची आई मेरे पास, उसने वहाँ तकरीर की, उसकी माँ साथ थी, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, किसी सोशल साइट पे डाला। हमारा तो उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। मैडम, हरियाणा के जो एमपी है कांग्रेस के, वो कहते हैं जो भी एथिक्स होते हैं उसका फायदा सीधे बीजेपी को जाता है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने हक के राय दही अदा किया। चंडी माता मंदिर नई बस्ती रियासी में जागरण का इनेकाद, हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत, किया अपनी अकीदतों का इजहार।
इन्नी बाज निकलती है सोना नहीं देंदी महल्ले वाले एक ने टुटी ढोलकी होंदी गोडा थले दित्ती ते सामने वाले ने चिमचा पकड़िया होंदा आ रे जोगी इन्नी बाज होंदी महल्ले वाले सोन नहीं देंदी जेल्लै माता जगराता ते पता नहीं पिछली थैंक यू जी जय माता शुक्रिया इन्नी कहा